हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम मैट्रिसेस के क्वेश्चन लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैट्रिसेस में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हुए बेटा, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स है। लॉजिक के जैसे ये दो तीन टॉपिक है। आपको एकदम अजीब लग रहा होगा कि सर ने इतने कम क्वेश्चन कैसे दिए। अरे बेटा, वही क्वेश्चन पूछे हुए 300-400 क्वेश्चन को एनालिसिस करके बनाया जा रहा है। ठीक है ना, 200-300 क्वेश्चन, कम से कम 300 क्वेश्चन को एनालिसिस करके बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना है क्या, किस तरह अपन उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम कैसा रहेगा देखना इधर कि यहाँ पर आ गया मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपको आना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता है। अगर आप बोलेंगे तो पहले थ्योरी पढ़ा देंगे अपन, तो कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं वो टॉपिक को और फिर सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला। ये बहुत बार पूछा हुआ है, वैसे तो प्रॉपर्टी बहुत है लेकिन ये बच्चे नहीं पढ़े हुए रहते। ये जिन बच्चों ने अपने पास क्लास लगाई हुई है ऑफलाइन उनको आता है, बाकी बच्चे बहुत रेयर केस में पढ़ते हैं इसको, क्योंकि तो 3x3 पढ़ते हैं। क्या ए आपके पास में है, ए बी सी डी, ये टॉपिक आता ही आता। तो इसको ए स्क्वायर बोलना, लेमड़ा टाइम्स ऑफ ए प्लस डी बोलना, प्लस मॉड ए, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट से ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से स्क्वायर अगर प्रॉब्लम में दिखा तो ये वाला आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आप एग्जांपल से समझेंगे, ए प्लस डी इसको बोला जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका डिटरमिनेंट लेना है, और ये ए स्क्वायर और ये लैम्बडा है। ठीक है ना, तो ये पैटर्न से इसको सॉल्व करेंगे। लैम्बडा नहीं बोल के इसको ए बोल दो डायरेक्ट, ताकि टेंशन खत्म हो जाए। तो ये वाला पैटर्न है, इसके रिगार्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ये कैसा सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम में अपने को समझता। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 है। ठीक है ना। फिर अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, जैसा ए इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स ए होता बराबर। अगर किसी का पावर ए का पावर के है, उसका इनवर्स है, तो अपन ए इनवर्स का पावर के लिख सकते। ठीक है ना। एक ये भी है, फिर एक ये प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स का डिटरमिनेंट ले रहे तो उसको मॉड ए का इनवर्स भी लिख सकते हैं अपन। ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी जो आते ही आती है। उसके बाद में ए इनवर्स, ए बी सी का इनवर्स ले रहे, सपोज ए बी का इनवर्स ले रहे अपन, तो रिवर्स प्रॉपर्टी लगती है बी इनवर्स ए इनवर्स। मान लो कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि ए बी, ए इनवर्स है बी इनवर्स है, उसका इनवर्स ले रहे अपन, तब क्या होगा? तो तब ये होगा बी इनवर्स का इनवर्स, रिवर्स प्रॉपर्टी, फिर ए इनवर्स का इनवर्स। सो आंसर इज बी ए हो जाता बराबर। रिवर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, ये आना चाहिए। इनवर्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद में ये जो काम काम के वही बता रहा हूँ मैं। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो एक प्रॉपर्टी का वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उसमें पूरे मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी है, कम से कम 30 प्रॉपर्टी है। वो 30 प्रॉपर्टी कर ले तो जेडब्ल्यू के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते। और वो वीडियो के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट दे हुए हैं कैसा सॉल्व करना। ठीक है, इसमें जो काम किया है वो बता दे रहा हूँ मैं। फिर अगर मान लो ए बी का ट्रांसपोज लेना है आपको, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर आपको ए ट्रांसपोज का मैग्नीट्यूड मॉड ए लेना है तो मॉड ए का भी ट्रांसपोज हो सकता है, इस टाइप का। तो ये पैटर्न तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। और यहाँ पे ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी हो गई। थोड़ा सा और बता दूं, ये वाला ले लेते के ऑफ इनवर्स का। तो ये क्या आ जाएगा बोलो? ए इनवर्स बाई के आ जाएगा इस तरह। ये पैटर्न है इसको। फिर ये डिटरमिनेंट की एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी अगर आपको निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी बोलते हो। ठीक है ना। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, ये आना चाहिए, बेसिक जो काम की है उसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ। एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है अपनी, जो आते ही आता है, वैसा इसका बहुत बड़े प्रॉपर्टी है लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट मॉड ए का पावर n-1 हो जाता है। अब ये किस पर डिपेंड करता? ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे डिपेंड करता। किस पे डिपेंड करता? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो 99 केसेस में, 99 केसेस के अंदर ऑर्डर जो रहता है वो 3/3 का रहता है। मान लो अगर ऑर्डर 3/3 का है,
समझो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 बाय 3 का है, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर होता, क्योंकि 3 - 1 ये हो जाता हमेशा। 99% केसेस में यही चाहेंगे आपको, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 बाय 3 दे हुआ है, बिगर सोचे समझे मॉड ए का स्क्वायर लिखना आपने। अब इसको रटना नहीं, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ समथिंग, समथिंग का स्क्वायर, समथिंग का स्क्वायर। यहाँ पे ए था तो ए का स्क्वायर है, यहाँ समथिंग है तो समथिंग का स्क्वायर। अब कुछ भी हो सकता है, सपोज यहाँ पे बी है, सपोज तो अपन क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर। मैं मॉड बी का स्क्वायर बोलता हूँ, डरना नहीं आपको, बी स्क्वायर बोलना है, ठीक है ना। इतनी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बोलना आपको, बार 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 यही आता है। अब देखो इसमें यही आता है, वैसा बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये ऐसे भी आता है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आला, तो वो भी आता है अगर आपको करना है तो, लेकिन नहीं है आपके सीईटी के अंदर नहीं है, तो इसलिए मैंने समझता हूँ कि इसको आप दो में, इसको नहीं देता मैं, क्योंकि मैं चुन चुन के प्रॉपर्टी ज्यादा पढ़ाऊंगा तो फिर आपको ज्यादा मटेरियल लगेगा कि सर ने कितना सारा मटेरियल दे दे। देखो एकदम लिमिटेड करना है, तो यहाँ ए है तो यहाँ पर भी ए आ रहा, यहाँ समथिंग है तो यहाँ पे समथिंग का स्क्वायर आ रहा, और यहाँ एडजॉइंट ऑफ बी है तो मॉड बी का स्क्वायर आ रहा। अब मैं ढूंढ ढूंढ के काम की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, जो आपके काम का है, जो पूछा हुआ है आपके पेपर में हमेशा। ज्यादा लेवल वाला नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझे, ठीक है ना। और है कुछ नहीं, बस क्योंकि मुझे नहीं लगता ज्यादा पढ़ा के मतलब है। हाँ, अगर आपको डीप में पढ़ना है प्रॉपर्टी की तो वीडियो है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स करके एक वीडियो है, उसमें पूरी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ये जो काम काम के वो है, मैं सोच रहा हूँ कि क्या पढ़ाऊँ और। हाँ, एक ये वाला, जैसा मान लो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, मान लो। और कैपिटल जो रहता कोफैक्टर रहता A11 A12 A13 आ गया, और इसको अपन बोलेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर बोलेंगे, और ये एलिमेंट बोलेंगे, A11 A12 A13। इसका आंसर मॉड ए आता हमेशा। देखना इधर, जो कैपिटल ए लिखा हुआ है वो कोफैक्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। जो स्मॉल लिखा हुआ है वो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। ध्यान देना, मैं एकदम ट्रिक बताता हूँ। कोफैक्टर का सफिक्स, एलिमेंट का सफिक्स अगर सेम रहा, क्या रहा, सेम, तो इसका आंसर डिटर्मिनेंट के बराबर में आएगा। अब ये कैसा आएगा, डे बाय डे आपको समझेगा, डरना नहीं। कोफैक्टर का एलिमेंट, कोफैक्टर का सफिक्स, सफिक्स बोले तो ये 11 11 12 दिख रहा है ना, अगर ये सेम रहा तो बिगर सोचे समझे इसका डिटरमिनेंट निकालना, वही आंसर है। डिटरमिनेंट बोले तो वही पहला नंबर लो, दूसरा लो, पहले रो और कॉलम को छोड़ो, उस तरह, ठीक है। अगर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट है, सॉरी मैट्रिक्स, ऐसा, अगर ये देखो ये सेम रहा तो डिटरमिनेंट आएगा। अगर मान लो ऊपर वाले के फर्स्ट रो के कोफैक्टर है, और सेकंड या थर्ड में से किसका भी एलिमेंट रहा, मान लो थर्ड ले ले, तो इसका आंसर जीरो आ जाता। क्या आ जाता है, जीरो, बिगर सोचे समझे। या फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये सफिक्स मैच नहीं कर रहा है सपोज, लेकिन ये रो वाइज ही होना, रो वाइज या कॉलम वाइज, यानी सर समझा नहीं मेरे को, जैसा को फैक्टर को देखो, A11 A12 A13, ये कहाँ से मिला, रो 1 से मिला, और जो एलिमेंट है ये रो 3 से मिला। अगर रो 1 का कोफैक्टर रो 3 का एलिमेंट रहा तो आंसर जीरो आएगा, रो 1 का कोफैक्टर रो 2 का एलिमेंट रहा तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ऐसा नहीं कि इसका रो ले लिए, कोफैक्टर रो का ले लिए और एलिमेंट कॉलम का ले लिए, तब आंसर कुछ भी आ सकता है। इसलिए कंफ्यूजन मत रखना, तीन चीजें पैटर्न है इसके अंदर। सबसे पहले रो रो, हाँ अगर सर कॉलम कॉलम रहा तो कोफैक्टर भी कॉलम के रहे, एलिमेंट भी कॉलम के रहे, तब भी आंसर
जीरो आएगा। अगर सेम रहा तो मॉड ए के बराबर में आएगा, अलग अलग रहा तो जीरो के। जैसे यहाँ पे सेम है तो मॉड ए के बराबर है, यहाँ पे अलग है सफिक्स, यहाँ वन वन है, वन टू है, वन थ्री है, और सफिक्स जो है एलिमेंट के जो सफिक्स है वो अलग है, तो आंसर जीरो आ रहा। हाँ, ये कब पॉसिबल है? जब रो रो में ले रहे या कॉलम कॉलम में ले रहे। हाँ, कोई बच्चा बोलेगा मैंने एलिमेंट जो है, सपोज को फैक्टर ले लिया मैंने, टू वन, टू टू और टू थ्री ले लिया, ऐसे वाला, ये वाला पार्ट ले लिया। हाँ ठीक है ना। और एलिमेंट जो आएगा वो ऐसा ले लिया, इस टाइप का, ए वन वन। ये चेक करना पड़ेगा तुमको कैसा, ए वन थ्री, ए थ्री वन, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर कुछ भी आ सकता, इसका आंसर कुछ भी आएगा। अगर को फैक्टर का रो रहा और एलिमेंट का कॉलम रहा तब आंसर कुछ भी आएगा। हाँ, को फैक्टर का भी कॉलम रह रहा, एलिमेंट का भी कॉलम रहा, अगर वो सेम सफिक्स का रहा तो जीरो, अगर अलग अलग रहा तो आंसर सेम सफिक्स का रहा तो डेटा मॉड ए आ जाएगा, यानी मॉड ए का वैल्यू आ जाएगा, और अलग अलग रहा तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो ये याद रखना, आपको इस पर भी क्वेश्चन कंपलसरी आता है पेपर में, ठीक है ना। अब बच्चों का कहना है सर इम्पोर्टेंट, तो पहले टेक्स्ट बुक को बता देंगे अपन। टेक्स्ट बुक में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट कैसा एक आपको हिंट मिल जाती है कि कैसा करना है काम। तो पेज नंबर आपको सबसे पहले चेक करेंगे, यहाँ पर पेज नंबर सर, हाँ एडजॉइन वाला एक क्वेश्चन देख लेंगे अपन। 50 नंबर पे जो क्वेश्चन है, पेज नंबर 50 पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कर लो, ठीक है ना। अब आगे पलटा दो सर, 53 पर आ जाओ। 53 पे जो 9 नंबर का प्रॉब्लम है वो कर लो, और 11 नंबर का क्वेश्चन, 53 में 9 नंबर का और 11 नंबर का, और 6 नंबर का जो ऊपर दे हुआ है वो ले लो। पेज नंबर 54 पर आ जाओ, 13 नंबर का, 19 नंबर का, देखो ये को फैक्टर वाले को 19 नंबर का, इसको पढ़कर आना एक। आ जाओ इधर। अब डायरेक्ट मिसलिनियस ही होंगी ना सर? हाँ हाँ, मिस इधर आ जाओ, मिसलिनियस में पेज नंबर 62 पर क्वेश्चन नंबर 8 को याद कर लेना, इसका आंसर ये बार बार आ सकता है पेपर में। ऊपर से क्वेश्चन नंबर जो 62 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 8, और ऊपर में क्वेश्चन नंबर 5, इसको देख लेना, इसके पैटर्न का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन नंबर 5, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू के आई, के का वैल्यू निकालो, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। वो ही नहीं आता, क्वेश्चन अलग आता है। और इधर से पेज नंबर 63 पे क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बार बार आता है, रट डालना है इसको, ये टॉपिक को, कैसा क्वेश्चन आ रहा है इसका आंसर, ठीक है ना। तो एक ये पैटर्न है। अब देखो टेक्स्ट बुक देखने से एक फायदा हो गया कि ए एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई, ये मैटर करता है, ये आई हुआ है बेटा। अब यही टॉपिक पे हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। सोचू क्या और क्या पूछ रहा है, नहीं एक वो निकाल लो। हाँ, बाकी एक वो क्वेश्चन आ रहा है ए और बी निकालने का, तो वो क्वेश्चन में अपन लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। बाकी ये ट्रांसपोज तो समझता है तुम्हारे को, अगर ए का ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज, ए बी सी वाला, तो ए का ट्रांसपोज कैसा रहता है? ये रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ये रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो ये पैटर्न तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए बेटा, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम लेते हुए चलेंगे अपन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला ही पैटर्न है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे, बहुत सारे प्रॉब्लम है, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन लिया ताकि आपको क्लियरली समझे, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम है। आपको स्क्वायर बनाना है, देखो आपको मैंने पढ़ाया होगा, ये वाला पैटर्न है, ये स्क्वायर बनाना हमेशा तो ऐसे ही होता। तो इसको देखेंगे अपन, a माइनस थ्री आई है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में हार्ड क्वेश्चन नहीं है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने इसका जे डबल के प्रॉब्लम भी सॉल्व करा हूँ। अभी आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताया जाएगा कैसा सॉल्व करना। ये हो जाएगा ए स्क्वायर 5a 3a 15i इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा बेटा बोलो? ए स्क्वायर 8a प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 15i।
ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 15i इक्वल टू 0। बराबर। अब यहाँ पे चेक करो, मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, 15 चाहिए। बराबर। तो अगर आपको ए इनवर्स लाना है, हमेशा ये हमेशा पैटर्न है, हमेशा के लिए याद करना, ये तो आता है मल्टीप्लाई करा। फिर अगर आपको ए इनवर्स लाना है, हमेशा याद रखना, तो मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करना। क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए स्क्वायर, फिर ए इनवर्स ए आ जाएगा, फिर 15 ए इनवर्स इक्वल टू 0। बराबर। फिर इधर आ जाओ, थोड़ा एक प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी लिखना भूल गए अपन, वो अगर ए इनवर्स रहा या ए इनवर्स ए रहा, तो आप इसको आई लिखते। क्या लिखते, आई। ये मेन प्रॉपर्टी, ये तो आना ही चाहिए, तो इनवर्स की प्रॉपर्टी है ए इनवर्स या ए इनवर्स ए। तो आंसर आएगा आई। तो ये हो जाएगा, इसमें से दो में से एक गया, तो यहाँ पे तो ए बचेगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, और यहाँ 15 ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब इसको उधर भेजो, तो 15 ए इनवर्स, ये प्लस उधर गया तो माइनस, ये माइनस उधर गया तो प्लस, तो ये प्लस वाला पहले और ये माइनस वाला बाद में। अब तुझे क्या चाहिए, 8 भी चाहिए, तो डिवाइड बाय 8 कर दो। तो डिवाइड बाय 8 कर दो, आपके लिए एकदम स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ बेटा। डिवाइड बाय 8 कर दो, तो ये 15/8 ए इनवर्स 8/8 a/8, ये और ये कैंसर। तो i-1/8 आंसर है, i-1/8, ये आ गया सी। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही आसान दिख रहा। हाँ इजी है क्वेश्चन, ये पैटर्न को समझ में आना चाहिए। तो ये तो बहुत आसान दिख रहा सर। ये हो गया मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सो ऑन। ये पैटर्न तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। ये स्लो क्यों पढ़ा है सर आपने, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये बार बार आएगा। क्या, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करो, ये हमेशा आई बनेगा, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ये आता ही आता क्वेश्चन पेपर में। मैट्रिसेस के भी क्वेश्चन ज्यादा लेवल के नहीं पूछता हूँ। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन आता ही आता पेपर में। ये देखो, ये वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद करना है इसको। जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसी को करना है आपको, इससे पूरे टाइप भी कवर हो जाएंगे आपके। अब ये देखो, ये ए हो जाता, ये 5a-b 3 2 हो जाता। उसने क्या बोला, ए एडजॉइंड ए का ट्रांसपोज, तो ये ए और ए कैंसल। अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालते, शॉर्टकट ट्रिक में बताओ। जो बच इसको इंटरचेंज करना। क्या करना है, इंटरचेंज। ये 2 आ जाता, ये 5a आ जाता, इसका साइन चेंज करना, इस डायगोनल को इंटरचेंज करना। या डायगोनलला इंटरचेंज करायचा, आता नेक्स्ट डायगोनल आपल्याला साइन चेंज करायचा बघा। इसका साइन चेंज करना, तो ये b हो जाता है और यहाँ -3 हो जाता है। क्या बात है। अब ये ट्रांसपोज ले लो, तो 5a -b 3 और ये 2। ये मैंने एकदम शॉर्ट में कर दिया, बुक वाले ने ऐसा नहीं सॉल्व करा। बुक वाले ने क्या करा, ए एडजॉइंट ए निकाला पहले। तो देखो, ये 2 5a के बराबर में, 2 5a के बराबर में, तो a का वैल्यू 2/5। क्या बात है सर, तो बहुत ही आसान तरीके से कर लिए सॉल्व। हाँ, अब ये b बोले तो इसके बराबर में, तो -3 -b, b 3 आ गया। क्या बात है सर, ये तो इजी है। हाँ इजी है बेटा, ये आसान हो गया। अब ये देखो क्या आंसर है इसका, 5a + b है। ए बोले तो 2/5, बी बोले तो 3, तो 2 + 3 बोले तो 5 हो जाता। तो आंसर आ गया 5। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही आसान आ गया। हाँ, ये पैटर्न को समझो बेटा, ठीक है ना। ये शॉर्टकट ट्रिक से बताया मैंने आंसर ही। ऐसे ही क्वेश्चन और भी रहेगा इसके अंदर, तो जब अब और रहेगा तो अपन नहीं पढ़ेंगे, टाइम बचाएंगे अपना। पैटर्न देखो कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, ये टाइप का क्वेश्चन आता ही आता पेपर में। अब देखो कैसे ढूंढ ढूंढ के देखो, पहला प्रॉब्लम कितने नंबर का था, 4, फिर 6 नंबर्स का। जो रिपीट होंगे बाद में वो भी और कम हो जाएंगे, इतने लंबे लंबे नंबर जाएंगे फिर कि 40-40 क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ये मैंने 150 क्वेश्चन को लेके बनाया, और 100 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के लेके, 250 क्वेश्चन को देखकर बनाया। तो इसीलिए तो आपको बोल रहा हूँ कि आप जितने दोस्त है,
व्यू अच्छा आना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है यार, व्यू अच्छा आना चाहिए, व्यू अच्छा आना चाहिए। अब इसके भी शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे अपन। इसका भी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, आप खुद बोलेंगे यस सर। पैटर्न आप खुद बोलेंगे सर ने पढ़ाए। तो सबसे बेस्ट है, सबसे पहले इसका मॉड निकाल लो, बिगर सोचे समझे मॉड निकालना। इस टाइप का अगर डिटरमिनेंट वगैरह दिखा हुआ है, तो पहला काम आपको, कहीं पर भी क्वेश्चन पे डिटरमिनेंट वगैरह आया हुआ है, तो पहला काम है आपका इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। मैं मॉड मॉड बोलूंगा, मॉड नहीं बोला जाता है मैट्रिक्स के अंदर, मॉड नहीं डिटरमिनेंट बोलना पड़ता। लेकिन पूरे सिलेबस में मॉड बोला जाता है ना, तो इसलिए टीचर को आदत मॉड की रहती है। याद रखना, इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं अपन। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही सोपा है, बघा आता काय कर. पहिले वन घ्यायचा आहे, याच्यानंतर -1, याच्यानंतर 1, तिथे सर्वांनी माहिती आहे आपल्याला, बराबर. आणि 1 आणि 1च्या रो आणि कॉलमला सोडून द्या, उरलेलं काय बघा, 2 -3 1 0. याच्यानंतर -1 च्या रो आणि कॉलमला सोडा, उरलेलं काय ते बघा आपण, 0 -3 2 0. याच्यानंतर हा त्याच्या रो आणि कॉलमला सोडा, बघा, हा 0 2 2 1. शॉर्टकट ट्रिक पण आहे, बघू द्या ना याचे आपल्याकडे मेथड कशा असतात. तुम्ही कम्पेअर करा, दुसरे युट्यूबर से कम्पेअर करा तुम्ही, काय दिक्कत नाही आपल्याला. 0 मायनस इंटू मायनस प्लस, हा +1 झाला, 0 मायनस इंटू मायनस +6 झाला. इथे बघा आता, काय रे, 1 -1 1 0 2 -3 2 1 2, ठीक है ना. ये 0 आहे कॉलम, याच्यानंतर हा याच्यानंतर हा बघा, 0 -4, वेरी गुड. ये 1 इंटू 3 1 इंटू 6 और ये -4, सो आंसर इज 5. ये तो समझते ना, 9 -4 बोले तो 5 आता. अब देखो आंसर क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 आ गया, देखो कितनी, डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 आ गया. मैं शॉर्टकट ट्रिक से बताता हूँ, मुझे क्या लाना है, ये लेके आना है, बराबर. तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक एक करके ये बनाता हूँ. तो ये बी है मेरे पास, बी किसको बोलते हैं अपन, एडजॉइंट ए को बोलते हैं. दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लो, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो जाता, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर. अब डिटरमिनेंट ऑफ बी किसके बराबर में होता, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अब भी पढ़ाया मैंने, समथिंग वाला फॉर्मूला. ये समथिंग वाला भी जस्ट ये वाला देखो, अगर यहाँ पे जो रहे उसका स्क्वायर आ जाता, बराबर. तो ये क्या बना फिर अपना, देखो इधर, यहाँ पे जो रहा उसका स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो भी रहे तो मॉड ए का स्क्वायर बनता. क्या बनता, मॉड ए का स्क्वायर, शॉर्ट में. अब देखो इधर, अब यहाँ पे आ जाओ, ये कितना हो जाता, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता. तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आ गया, 25 आ गया, हो गया प्रॉब्लम. अब ये सी को देख लो अपन, सी क्या है, सी इज इक्वल टू 5 है, मुझे मॉड सी लाना है. इन डिटरमिनेंट ऑफ सी, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लो. देखो पढ़ाते पढ़ाते अब ध्यान में आता है, डिटरमिनेंट ले लिए. अब डिटरमिनेंट का क्या प्रॉपर्टी है, अगर इसका ऑर्डर 3 है, तो ये जो बाहर आएगा वो 5 3 से आ जाएंगे. तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये 5 3 125, और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए बोले तो 5 हो जाता. तो इसको अगर आप बोलेंगे तो ये हो जाता 625. 625 बोले तो 25 का स्क्वायर, सबसे बेस्ट. ठीक है ना, हो गया. अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये कैसा हुआ, तो ये ऐसा हो गया, ये प्रॉपर्टी लिख लो तो बेस्ट हो जाएगा आपके, यहाँ पे लिख लेंगे. अगर मान लो डिटरमिनेंट में से अगर ये के है, के अगर कांस्टेंट है, अगर बाहर आ रहा, इसका ऑर्डर 3 है, 3/3 है, तो के रेस टू द पावर 3 आ जाएंगे, 3 ऐसा आ जाएंगे. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. के ए है, अगर ऑर्डर एन है तो के रेस टू एन आ जाएगा और डिटरमिनेंट आएगा. लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा, वही ऐसा बाहर आएगा. ओ भैया, जो कांस्टेंट रहता वही बाहर आता, नहीं तो आप बोलेंगे, नहीं तो ये ऐसा आ जाएगा. अगर ये दोनों भी मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी आ जाएंगे. लेकिन अगर वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर में ऑर्डर आ जाता. कांस्टेंट की पावर में ऑर्डर, अगर मान लो ऑर्डर 2 है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 है, तो ये के का पावर 2 आ जाएगा और ये मॉड है. तो ये पैटर्न तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए. हो गया प्रॉब्लम, 25 का स्क्वायर हो गया. अब आ जाओ ऊपर,
देखो इसको, इसको क्या लिखते, एडजॉइंट ऑफ समथिंग, समथिंग का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर, और नीचे भी आ जाता 25 का स्क्वायर। बी कितना है रे बेटा, बी डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है 25 है, तो ये ऊपर आ जाएगा 25 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो ये 1 आ गया। क्या बात है, बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा दिया सर आपने। हाँ, बस आपके ये समझ में आया ना, ये 5 क्यों बाहर आया, क्योंकि ऑर्डर 3 था तो 5 का पावर 3 होता, अगर ऑर्डर 2 होता तो 5 का पावर 2 होता। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, ये भी आना चाहिए। मैंने फिर बोला आपको, अगर आपके पास वक्त है तो आप प्रॉपर्टी की वीडियो देख लो, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। कॉमन क्वेश्चन शुरू होंगे आगे चल के, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमन क्वेश्चन शुरू होंगे। अब ये वाला प्रॉब्लम है, अब देखो इधर सब क्वेश्चन कॉमन होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ए दे हुए हैं, अब आपको पता है ए इनवर्स क्या रहता, आई रहता, रिलेशन क्या है, ए दे हुआ है, ए इनवर्स दे हुआ है, तो आपके तुरंत ध्यान में आना कि ए इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पे देख लो, 1/11 -1 7 -24, 2a4, 2 - 3 15। अब ये वाला ले लो, 3 4, सॉरी 3 3 4, 2 - 3 4, b -1 c, और ये आ जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स बोले तो आए रहता, ABC निकालना है आपको। तो ए कहाँ है ढूंढो पहले, ए यहाँ दिख रहा, तो ये जो दिख रहा ए, इधर वाले का रो लेंगे और इधर वाले का कॉलम, पूरा सॉल्व करने की गरज नहीं, पूरा आपका टीचर सॉल्व करेंगे, आपकी बुक सॉल्व करेंगे, बड़े बड़े रेफरेंस बुक, अपन टाइम बचाएंगे बेटा। तो आपको पता है जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेना पड़ता है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो मान ले अगर ये रो लिया तूने ए निकालने के लिए, तो सर ये वाला रो ले लो, नहीं ये नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बी आ जाएगा। मैं ये वाला कॉलम लूंगा, सर ये वाला कॉलम इसलिए नहीं लूंगा तो इसमें बी आ जाएगा, मैं ये वाला लूंगा, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्यों सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि अगर आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो यहाँ बी आ जाएगा, दो अननोन आ जाएगा, अपने को अननोन छुपाना है, एक ही साथ आंसर लाना है बिगर सोचे समझे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, चेक कर लो इसको, सेकंड रो सेकंड कॉलम में जाने वाला हूँ। तो मुझे पता है सेकंड रो सेकंड कॉलम कहाँ लिखे जाता, तो यहाँ लिखे जाता। तो 2 3 2 3 6, 3 1 3, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 1 4, और इधर से कौन सा नंबर रहता हूँ, ये वाला नंबर रहता, इसको लेकर आ जाओ इधर। तो 6 - 3a -4 = 1, तो ये हो जाता 2 - 3a = 1। इसको उधर भेज दो, इसको इधर लेके आ जाओ, 1/11 रहेगा यहाँ पे कंफर्म, ठीक है ना। तो 11 को भेज देते उसको उधर, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट नहीं भेज सकते ना अपन। 2 - 3a = 11 हो जाता, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, हाँ बराबर है, 6 2 -3a -4 आ गया। या फिर एक काम करते हैं, ऐसा करेंगे इसको, 2, नहीं पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6/11 और -3/11 -4/11 बराबर है, वो भी चलता, 11 कॉमन निकाल लो और इज इक्वल टू 1 के बराबर, वही आ जाता, वही आंसर है। तो भेज दो उसको इधर, 2 - 11 = 3a, -9 हो जाता, ये 3a हो जाता, ए का वैल्यू -3 आ गया, हाँ ए का वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया, पहला आंसर, पहला अपन ने ए ले लिए, ए -3 आ गया। अब तुझे बी चाहिए, अब बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इधर से इधर ले ली, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 + 14 -24b, इधर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसका रहता, 1 का रहता। अब इसको सॉल्व कर लो,
कर लो सॉल्व इसको। तो ये हो जाएगा 11 24 b अपॉन 11 = 1। भेज दो उसको। 11 24 b = 11, 11 कैंसल, 24 b = 0, b का वैल्यू 0। हो गया, प्रॉब्लम खत्म। b का वैल्यू 0 और ये आने वाला सी आंसर है इसका। सी आंसर है। ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें -3 और ये देव है। ठीक है ना। एक ही आंसर है जिसमें ये देव है, बाकी सॉल्व करने की गरज है क्या? देखो कितना टाइम सेव कर दिया। अब आप बोलेंगे सर मेरे को समझा नहीं। अब मैं सी नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे दो आंसर राइट आ गए, बाकी कॉमन है ही नहीं कुछ। आपने कैसा सॉल्व करे सर, एक बार थोड़ा अंडरस्टँडिंग के लिए डिफिकल्ट आहे. सोपी मेथड वर शिकवा. काहीच नाही बघायचं. इथे बघा, तुम्हाला काय दिलेलं आहे, ए आणि बी सॉल्व करायचं. तो ए कहाँ पर है मेरे पास, यहाँ पर है. तो आपको ये पता है, जब अपन इसको सॉल्व करते तो सेकंड इसका रो लेते, इधर का कॉलम लेंगे, तो इधर ये कॉलम क्यों लिया, ताकि यहाँ पे कोई दूसरा अननोन नहीं है. ये दो इसलिए नहीं लिया मैंने, ताकि अगर मैं ये लूंगा तो बी आ जाएगा उसमें. ये लिया तो ए आएगा, इसको सॉल्व हो जाता आराम से. अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेकंड रो सेकंड कॉलम. सेकंड रो सेकंड कॉलम इसको बोला जाता है. इसके बराबर में राइट हैंड साइड में, तो अपन ने 1 के बराबर में ले लिया उसको. ठीक है, अब बी निकालना है तेरे को. तो बी निकालते टाइम भी क्या करे तुमने, बी निकालते टाइम भी क्या करे अपन ने, ये बी इधर है. ठीक है ना. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले लिए. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ रहता, ये इसके बराबर में रहता. वुड वैल्यू एंड गेट द आंसर. ये आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, शॉर्टकट मेथड बोलते हैं इसको. ठीक है ना. अब आ जाओ, अब देखो 12वां नंबर का प्रॉब्लम आया. बेवकूफ है अपन, बेवकूफ है जो दे रहे हैं अपन 12वें नंबर का क्वेश्चंस. अब ये क्वेश्चन से बार बार रिपीट होंगे, तो अपन एक ही प्रॉब्लम पढ़ाएंगे, बाकी आपको करना है. ठीक है ना. एक ही प्रॉब्लम पढ़ाएंगे, बाकी आपको करना है. इसका ट्रांसपोज ले लो पहले, बिगर सोचे समझे. ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बोला था, बहुत बार आए हुए. ट्रांसपोज कैसे रहता, 1 10x -10x और ये 1. ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करो. अब ए इनवर्स ले लो. ए इनवर्स कैसा लेते हैं अपन, ए इनवर्स आपको पता है. ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/mod A इंटू एडजॉइंट है. देखो प्रॉपर्टी में अपन ने मेन फॉर्मूले लिखना भूल गए, तुमको सोच समझ के पढ़ाना पड़ता, इसलिए लिखते नहीं अपन. ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, 1/mod A इंटू एडजॉइंट है. इसका भी यूज हजारों बार है, हर प्रॉब्लम में आएगा इसका. तो पैटर्न को समझते हुए चलना, जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन, डरना नहीं. दो चार क्वेश्चन है, इसको टाइम लगेगा, फिर बहुत फास्ट तरीके से आंसर आएंगे. अब एडजॉइंट है, एडजॉइंट है क्या होता है, मॉड है क्या होता है, ये 1 और ये 1/1 प्लस 10 स्क्वायर x हो जाता. इसको इससे और इसको इससे, ये मॉड है, डिटरमिनेंट बोलते हैं इसको. अब एडजॉइंट में क्या होता है, इसको और इसको इंटरचेंज करो, इसका साइन चेंज कर दो, तो ये 10x हो जाएगा, ये माइनस का 10x हो जाएगा, और ये -10x हो जाएगा. अब ये ए इनवर्स हो जाता, ए का ट्रांसपोज और ए इनवर्स. ये 1/1 प्लस 10 स्क्वायर x, 1 10x 10x और ये 1. अब ये आ गया, इसको sec²x बोलते हैं यार. 1 + 10 मल्टीप्लाई कर दो उसको, 1 को 1 से, 10 को 10 से, तो ये 1. हाँ, ए इनवर्स है ना वो, बराबर. 1 + 10 स्क्वायर x आ जाएगा, ये मॉड आ जाएगा. इसको चेंज चेंज करा तो हाँ हाँ, ये गलत हो गया ना. ये देखो, ये ए इनवर्स बोले तो इसका ए इनवर्स आएगा, इसका ए इनवर्स आएगा, तो ये इंटरचेंज तो हो गया. इसका साइन चेंज, ये 10x आ जाएगा, और यहाँ पे 10x ऐसा आएगा. ये माइनस इधर आएगा. आप चेक करो राइट है क्या.
तो ये वन को वन से, ये माइनस को माइनस से, तो -10² x आ जाएंगे। फिर वन को 10x से, और ये वाला क्या आ जाएगा बोलो? वन को 10x से, और ये 10x को 10x से, बराबर -10x को वन से। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये 10² आ जाएगा, और ये +1 आ जाएगा। इसको ब्रैकेट दे दो। अब चेक कर लो आगे आंसर। इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे, ये 1 - 10² सबके नीचे रख दो, तो ये 1 - 10² x, 1 + 10² x, 2 10x अपॉन 1 + 10² x, और ये नीचे भी आ जाएगा, +2 10x, 1 + 10² x, और ये आ जाएगा 1 - 10² x, 1 + 10² x। किसका फॉर्मूला है ये? चेक करो। तो ये वाला है, हमेशा याद कर लेना, cos 2x का, sin 2x का, sin 2x का, cos 2x का। ऐसा नहीं है कि माइनस आ रहा है इसके अंदर, नहीं, हमेशा तो यही आता, हमेशा यही आता है, रट लेना इसका आंसर। बार बार आता है, रट डालना, रटना बेटर रहेगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये सॉल्व करने का प्रोसीजर बता दिया मैंने तुमको, लेकिन आपने याद कर लेना आंसर को। तो आंसर याद करेंगे तो जल्दी आंसर आता है, ठीक है ना? अब ये वाला पैटर्न वापस रिपीट हो रहा, जो अपन ने पहला क्वेश्चन लिए थे, सेम क्वेश्चन है ये। ए इनवर्स दिखा तो क्या करना? सेम क्वेश्चन है, मैंने बोला ना आपको, ये रिपीट होना शुरू हो गया, इसलिए थोड़ा फास्ट लेंगे। 1 2 - 1 4, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था? a², ए, a + d, और डिटरमिनेंट ऑफ a = 0। तो ये a² बना लेना पहले, जैसे ही ऐसा टर्म दिया ए इनवर्स का, तो तुम्हारे दिमाग में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आना चाहिए। अब रिपीट होना शुरू हो गया, ये ऐसे 10, कम से कम 150 क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक के, जितने भी सीईटी में क्वेश्चन आए हुए हैं 2010 के बाद से। तो 150 में से ये कम से कम 30 बार आए हुआ है। कितने बार आए हुआ है? 30। इसका क्या मतलब? अगर ये 30 बार आए हुआ है क्वेश्चन, तो इसका ये मतलब होता कि हर पांचवें क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता। समझे? हर पांचवा क्वेश्चन इसके बराबर में रहेगा, यानी ये आएगा। अरे यार, मैथ्स का टीचर हो ना, तो प्रोबेबिलिटी से चलेगा ना। तो ये देखो, अब आ जाओ इधर, 1 + 4 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट क्या रहता है इसका? डिटर्मिनेंट आपके लिए 4 + 2 = 0। ये ऐसा और ये ऐसा मल्टीप्लाई करे, डिटर्मिनेंट निकल, a² आ जाता, 5a आ जाता, और ये 6। अब यहाँ कुछ नहीं रहता तो आए रहता, हमेशा याद रखना, हमेशा। अब वही पुरानी कहानी जो पहले प्रॉब्लम में किया मैंने, बार बार आएगा, रट डालना, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ये a 1 a² आ जाएगा, ये 5 a 1 a आ जाएगा, ये 6 a 1 आ जाएगा। ये आय हट जाता, जैसे अपने a 1 से मल्टीप्लाई तो आय चले जाएंगे, = 0। अब यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे 5 बचता, और यहाँ आय हो जाएगा, और ये 6 a 1 = 0। अब तुझे क्या चाहिए? a 1 एक साइड चाहिए, बाकी सब एक साइड चाहिए। तो इसको रहने दो इधर ही, इसको उधर भेजो। ये प्लस उधर गया तो माइनस, ये माइनस उधर गया तो प्लस। सेम क्वेश्चन है भैया, सेम क्वेश्चन है। हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले आएगा, बाद में मैट्रिक्स आएगा। आए पहले आएगा, बाद में ए आएगा, हमेशा। 6 से डिवाइड कर दो, बस हो गया। अब इसको कंपेयर कर लो इससे। आपने 6 से डिवाइड करे तो कंपेयर करना पड़ेगा ना। कंपेयर कैसा करेंगे? क्या ये है? a 1 बराबर है जैसे कि वैसे। फिर उसने बोला अल्फा आय है, फिर बोला बीटा ए है, तो अल्फा इसको बोलेंगे 5/6 को, और बीटा बोलेंगे -1/6 को। दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ 5/6 -1/6। अच्छा, ऐसा है भाई ना। हाँ, ये माइनस उधर गया तो प्लस। सर ये देखो कितना हार्ड क्वेश्चन लग रहा था।
4 नहीं है ऑप्शन में। हाँ, नहीं तो हमेशा यार +1/6 आ जाता आंसर कभी कभार, याद रखना। तो ये 4/6 आ जाता। 4/6 बोले तो ये 3 हो जाता, यहाँ 2 बचता। तो 8/3, 8/3 बोले तो ए आंसर है। क्या बात है। आइज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई जरूरत नहीं है बोलने की, आ जाता समझ में। ठीक है, ये पैटर्न समझ में आना चाहिए। कभी कभार वो प्लस आता है तो फिर आंसर ही आएगा, माइनस का साइन होना था यहाँ पे, 4α - β। तो अब जाके वो 4 आंसर आएगा। मान लो यही क्वेश्चन है ऐसा, ये 4α + β दे हुआ है, लेकिन 4α - β आए तब क्या करेंगे? 4α - β आ रहा, तो एक और क्वेश्चन है इस टाइप का। तो ये 5/6 तो कर लेंगे, -1/6। अच्छा, तो ये 4 हो जाता, ये 5 + 1/6 हो जाता, 4, ये 6/6 हो जाता, ये और ये गया, आंसर 4 आ जाता। यही क्वेश्चन का आंसर। अगर मान लो 4α - β पूछा तो 4 आएगा आंसर, α + β पूछा इसलिए आंसर इसका 8/3 आ रहा। तो 4 भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पढ़ा दिया। वापिस आए, देखो रिपीट हो रहा। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, ये ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। ए एडजॉइंट है, अब देखो बेवकूफ हूँ मैं, सॉल्व करूंगा। ए, ए का ट्रांसपोज, इसका आंसर 5 आया था। कितना आया था? 5। तो ये ऑलरेडी अपन ने सॉल्व कर चुके हैं, इसको नहीं सॉल्व करेंगे अभी। हाँ, ये सेम क्वेश्चन आ गया अभी देखो। ये वाले इतने इजी प्रॉब्लम है, आप ये डर बैठा है बच्चों के मन में। अब बोला उसने, इफ द मैट्रिक्स बी इज इनवर्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए, बी क्या है? इनवर्स ऑफ ए है। हो गया, प्रॉब्लम खत्म। बी क्या है? इनवर्स ऑफ ए है बस। तो एक काम करो, ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इनवर्स हो गया। अब ये आ जाएगा AB = I आ गया, AB = I। अब यहाँ पे भी देखो, ये ए का मैट्रिक्स, ये बी का मैट्रिक्स, क्या बात है सर, समझा नहीं? लेकिन कंडीशन क्या दिया उसने? मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ए भी हो गया। ए इनवर्स बोले तो आई होता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैंने बोला हर क्वेश्चन में आएगा। देखो, जुगाड़ वाले पढ़ाने के चक्कर में मेन मेन प्रॉपर्टी भूल गए थे, लेकिन अपन ने ऐड कर लिया। देखो, जो काम के सिर्फ उतना ही पढ़ाया मैंने इसमें, ठीक है ना? तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। तो ए इनवर्स आई हो जाता, बस हो गया, प्रॉब्लम खत्म। ये 1 1 1। अब देखो, ये सब सॉल्व करते हुए नहीं बैठना। जहाँ पे तुम्हारा ए है, जहाँ पे तुम्हारा बी है, उसी को सॉल्व करना है, उसी को शॉर्टकट ट्रिक बोलते हैं। इसी के लिए तो फॉलो कर रहे हैं बेटा आप लोग हमको। अब यहाँ पे ABC तीनों निकालना कंपलसरी है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि आंसर उसने ऐसा बोला। अब देखो, ABC फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सी निकल जाता, किसके बराबर में? आए के। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7, और ये C = 1। चेक कर लो, ये 5 हो जाता और ये C = 1। उसको भेज दो, 1 - 5, तो C का वैल्यू -4 आ गया, तो C -4 आ गया, रख दो उसको। अब यहाँ पे 1 क्यों लिया इसमें? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोले तो इसको बोला जाता है, इसके बराबर में, इसलिए इसको लिया। अब दूसरा, अब क्या निकालना है? ए निकालना है। अब देखो, पागल के ऐसा भी ये मत सॉल्व करते ना, पूरा मत सॉल्व करो, वो टेक्स्ट बुक में कर रहा है उसको जाने दो, अपने को जिसका काम है उसी को पकड़ो। अब मेरा ए यहाँ पर है सेकंड रो के अंदर, तो मैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे सी आ गया। मैं सेकंड रो सेकंड कॉलम लूंगा, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को 0 से 0, ए को -1 से -c, और 3 को 1 से, ये 3 आ गया। अब इधर साइड में सेकंड रो सेकंड कॉलम किसको बोला जाता? सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको बोला जाता, तो ये 1 के बराबर। अब इसको माइनस से, ये 3 - 1 = 0, ये आ जाएगा -a + 2 = 0, और ए को उधर भेज दिया तो A = 2 आ गया। A = 2 आ गया। क्या बात है सर, थोड़ा सा मेथड थोड़ा समझने में हार्ड जा रही है, लेकिन बहुत तुरंत आंसर आ जा रहा है। आप चेक करो ना मेरा आंसर कितने जल्दी आते हैं। अब आपको बी निकालना है, कैसा निकालेंगे बोलो जल्दी? ये बी यहाँ पर है मेरे थर्ड कॉलम में, तो मैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यूज कर लूंगा, बेकार सोचे समझे। तो इधर का फर्स्ट रो और इधर का थर्ड कॉलम, कैसा करेंगे देखो।
तो 1 को b से करे तो b हो जाता है, 1 को -2 से, और ये +1। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में ये 0 है, तो ये 0 के बराबर में, तो b का आंसर 1 आ गया। बस हो गया। अब प्रॉब्लम खत्म हो गया। क्या निकालना है, देखो 4a 2b -c, तो 4 इंटू 2, 2 इंटू 1, c बोले तो -4, ये 8 हो जाता, ये 2 हो जाता, ये 4 हो जाता, ये 14 हो जाता, 14 आंसर है बी। क्या बात है सर, पैटर्न समझ में आ रहा है कि आपको पैटर्न पे ध्यान दो, पैटर्न क्या पूछ रहा है उसको देखो आप लोग, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चों को अगर 100% के ऊपर भागना है तो आप क्या करो, ये तो क्वेश्चन कर ही लो, फिर अपना एक ऐप भी है मैथ सॉल्यूशन बाय अल्तमत सर करके, उसके अंदर पूरे पीवाईक्यूज अपलोड करे हुए हैं, आप वो भी ले सकते हैं बेटा, उससे भी बहुत सारा फायदा हो सकता है आपको मैक्सिमम। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, प्ले स्टोर पे जाके चेक कर लेना, मैथ सॉल्यूशन बाय अल्तमत सर पूरा लिखेंगे तो आ जाता है वो, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न देखो, पैटर्न, हाँ ये भी मेरा फेवरेट, देखो ना कैसे क्वालिटी के क्वेश्चन निकाल के रखा मैंने, तुम्हारे लिए निकाल के रखा। सम ऑफ द एलिमेंट्स होना चाहिए इसका, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स निकालना है आप, पहले तो इसको सॉल्व करो फिर एलिमेंट का सम निकालो। तो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, तो इसका एक पैटर्न है, बाइनोमियल थ्योरम समझ में आ रहा है, ये 3c0 है ये, अगर आप इसको नोटिस करें तो ये 3c0, 3c1, 3c2 और -3c3 वाला, तो यहाँ पे आई है और यहाँ पे एडजॉइंट ए को अपन ए बोल देंगे, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये ऐसा है, ये आई माइनस एडजॉइंट ए का पावर 3, बिगर सोचे समझे डायरेक्ट आंसर आ जाता, टेंशन होना नहीं। अगर आप थोड़े समझदार हैं तो ये ऐसा है, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी, ठीक है ना, प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। तो a का वैल्यू इसमें i है, क्या है, a का वैल्यू i है, अगर आपको नहीं समझता तो a इज इक्वल टू आई है, b इज इक्वल टू एडजॉइंट a है, तो ऐसा है वो, अगर आपको नहीं समझता तो आपके लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू आई माइनस एडजॉइंट a का क्यूब। अब यहाँ पे चेक कर लो, आई माइनस एडजॉइंट ए का क्यूब आ जाता, आई बोले तो 1001, एडजॉइंट बोले तो इसको इंटरचेंज, इसका साइन चेंज कर लो, सॉल्व इसको क्या आएगा, बोलो किस तरह आ जाएगा, चेक कर लो। 1 - 2, 0 - 1, 0 - 0, 1 - 2, तो अब चेक कर लो इसको, ये क्यूब आ जाता, हाँ सर आन दो, ये आ जाएगा -1 - 1 0 -1 का क्यूब, ये तो बी आ गया। अब अपने को इसका क्यूब निकालना है, क्या निकालना है, क्यूब, फिर उसका सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स बोला, तो बी का मैट्रिक्स क्या आ गया, -1 -1 0 -1, तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, कर लो सॉल्व, ये 1 0 1 + 1 0 -1 0 + 1, 0 0 आ जाएंगे, 1 2 0 1, और एक बार क्यूब ले लो, बी स्क्वायर इंटू बी, चेक कर लो इसको,
अब इसका सब कम सम निकालना है। आ गया बी क्यूब आ गया। इसका क्या निकालना है आपको? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स -5 आएंगे। तो पहला एलिमेंट -1 -3 0 सम आ जाएगा और ये -1, तो फाइनल आंसर -5। क्या बात है सर, अच्छा प्रॉब्लम था सर, लेकिन ये नहीं समझा मेरे को। ये बेटा आपको अंडरस्टैंडिंग से आएगा, क्योंकि ये दिख रहा है मेरे को पावर 3 है, तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। a माइनस बी होल क्यूब आपको आना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव अल्टरनेट साइन आएंगे, और उसका सम लेके आना चाहिए। और कोई दूसरी मेथड है क्या सर? ये तो बहुत आसान कर दिया बेटा। और क्या बता सकता हूँ? और यहाँ तक के तो आ ही जाता है, यहाँ तक ये बस ये आ गया, तो उसके बाद तो कैलकुलेशन है, थोड़ा थोड़ा लेंदी है, लेकिन आ जाएगा करेंगे तो। पैटर्न को देखते हुए चलो, दिख रहा है आंसर। अब आ जाओ इधर, चेक करो। 30 नंबर का प्रॉब्लम है। अब देखो, ये ओरली सॉल्व होता। अब आप बोलेंगे सर कैसे ओरली सॉल्व होता? अब ए आई क्या बोला उसने? को फैक्टर होता, और देन एलिमेंट ए आई, तो A21 सब सेम है, इसके सफिक्स सेम है। तो बिगर सोचे समझे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे अपन। क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट। तो ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। डिटर्मिनेंट कैसा निकालते हैं अपन? ये अगर ये सेम रहा है सफिक्स, तो डिटर्मिनेंट निकाल लेना, डिटर्मिनेंट अपनी मेथड से निकाल लेना। तो पहले 1 ले लेना, फिर इसका रो और कॉलम, याच्यानंतर -2 घ्या, +3 घ्या, झालं आता काहीच नाही। 1च्या रो आणि कॉलमला सोडून द्या, उरलेलं काय ते बघा। 1 2 2 4 आहे, याच्यानंतर 2 आहे, याच्या रो आणि कॉलमला सोडा, तो -1 2 1 4 तुमच्यासाठी हा। आता 3 आहे, त्याच्या रो आणि कॉलमला सोडा। अरे सर सोपा आहे, हा सोपा आहे, म्हणून तर शिकू राहिला तुम्हाला, ते आपल्याला माहित पाहिजे। 4 -4 ले लो, -2 -4 -2 +3 -2 -1 झाला, 1 -0 झाला, -2 -6 झाला, 3 -3 झाला। आता हा +12 -9 म्हणजे 3। डायरेक्ट या आता डिटरमिनंट निकाल लेना, कारण कशामध्ये ते आता शिकवलं मी। हे बघा, एलिमेंट्स आणि कोफैक्टर सेम असतात, तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल लेना, आप कैसा भी निकाल लो। अगर आप इसको ही सोचते बैठे इसका रो और कॉलम छोड़ो, तो इसमें टाइम लग जाएगा बेटा, फिर प्रॉपर्टी पढ़ाने का क्या जरूरत। ये अगर सफिक्स सेम रहा, तो आपको इसका डिटरमिनेंट ले लेना, वही आंसर रहता। ये पैटर्न होगा। अभी देखो ये कितना लेंदी प्रॉब्लम है, इसको कर लेंगे अपन, आसान वाले ले लेते, जो आसान दे दे। कुछ प्रॉब्लम रह गए, आज थोड़ा लेट स्टार्ट किया इसके लिए, तो बाकी बचे हुए प्रॉब्लम अपन कर लेंगे, ताकि कल होगा कल आपका। लेकिन कल हुआ तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन भी अपलोड करेंगे अपन, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके गिने चुने प्रॉब्लम बाकी है, अब ज़्यादा नहीं है, तो अपन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन भी अपलोड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ बी इज द एडजॉइंट ऑफ ए बोला उसने, तो मैट्रिक्स ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए दे हुआ है, फिर इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो ये भी आ गया, लेते हैं अपन इसको। कितने नंबर का प्रॉब्लम है? हाँ हो गया क्या? हाँ ये वाला क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन, हाँ ये वाला ले लेंगे, सेम क्वेश्चन वाले पहले कर लेंगे, ऐसे टाइप के हो गए अपने। अब ए एक्स इज इक्वल टू बी मैंने इंपॉर्टेंट दिया, वैसी क्वेश्चन सिंपल है। ए कितना है? पूरा ही निकालना पड़ेगा क्या सर इसको? हाँ, पैटर्न क्या दिया उसने? ए एक्स इज इक्वल टू बी है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बेटा, हाँ? इसके बाद डायरेक्ट लंबे लंबे हैं, यानी ऐसा समझो 10-12 क्वेश्चन होंगे, और तो कल जल्दी ही हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो ये आ जाएगा मेरा 1 1 1 0 1 3 1 -2 1, और एक्स बोले तो ए बी सी है, और उसके बाद में क्या है? बी 6 11 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो, वो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, कुछ ऐसा जुगाड़ बता दो सर जिससे जल्दी आ जाए। मुश्किल है बेटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए प्लस बी प्लस सी, 6 होता, 0 ए प्लस बी + 3 सी इज इक्वल टू 11। 9
तो ये भी गलत हो जाता ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो नहीं होता नहीं। और बताओ कुछ। a-2b, थर्ड रो सेकंड, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, c इज इक्वल टू 0 है। बराबर, एक काम करो यहाँ से सॉल्व कर लो, इसको उधर भेज दो। a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, a प्लस सी 2b हो जाता, तो ये b हो जाता और ये c हो जाता, तो 3b इज इक्वल टू 6 हो जाता, तो b का वैल्यू 2 आ जाता, खत्म हो गया प्रॉब्लम। अब b का वैल्यू 2 यहाँ रख दो, तो उसको उधर भेज दो। 3c इज इक्वल टू 11/2, 3c इज इक्वल टू 9, c का वैल्यू 3 आ गया, खत्म हो गया प्रॉब्लम। तो अगर b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 3 है और ये 6 है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? a का वैल्यू 1 आ जाएगा। ये 5 और ये 6, 6 में से 5 गए, एक बचे। क्या बात है सर, ये तो आसान है प्रॉब्लम। हाँ, आसान ही है बेटा, इसलिए अपन ने ये ले लिया। थोड़ा सा मैं लेट आ गया आज, नहीं तो ये आज हो जाते थे, 15 मिनट और होना था अपने को, 15 मिनट में हो जाते। ठीक है ना, कल अपना ये भी हो जाता, 15 मिनट के अंदर और क्वेश्चन हो जाते थे कंप्लीट, मुझे ऐसा लगता हार्डली। तो a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, c का वैल्यू 3 आ गया, 2 + 2 + 6 10 आ गया। ये हो गया। पैटर्न को देखते हुए चलना है, जो जल्दी जल्दी होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ ये वाला। ये JEE में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो पैटर्न मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसको ध्यान देते हुए सॉल्व करो। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अगर आप देख रहे होंगे तो। स्पीड से पहले a² निकालो बोलता। क्या निकालो? a²। एक दूसरी मेथड भी है इसको सॉल्व करने की, लेकिन क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करते बच्चे, रहने दो। a² निकाल लो, सिंपल तरीका। a² कैसा निकलेगा? 2 - 1 - 1 3। अब ये देख लो, 2 1 ज़ा 2 + 1, तो ये 4 हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएंगे, ये -2 -3 हो जाएगा। अब ये ले लो, -2 -3 ले लो, 1 + 9 ले लो। सो आंसर इज 5 - 5 -5 10। ये तो a² आ गया। ये तो आता ना तुमको मल्टीप्लिकेशन? नहीं आता क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 10, ये 10, ये 10 और ये 20। फिर क्या करेंगे? इसको 5a कर दो। 5a कैसा करते हैं इसको? 10 - 5 - 5 15। इसको और इसको ऐड कर लो, 2a² और ये 5a। 10 और 10 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और ये 35 हो जाएंगे। हो गया। अब आपको इसको नाम दे दो, अल्फा नाम दे दो। ठीक है ना, तो ये अल्फा हो गया। 20 15 15 35। पहले तो ये निकाल लिया अपन ने, जो दिख रहा था, जो दिख रहा था वो निकाल ली। क्या करना बच्चों, अब इसका इनवर्स निकालो। क्या निकालो? इनवर्स। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे? शॉर्ट में बताता हूँ। ये 20 -15 -15 और ये 35 है ना। तो इसमें से एक काम करो, 5 कॉमन निकाल लो, बिगर सोचे समझे। 4 आ जाता, 3 आ जाता, 3 आ जाता, 7 आ जाता। बराबर। या फिर एक काम करो, कहाँ टेंशन पाल रहे, इनवर्स कैसे निकालते अपन? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ अल्फा एडजॉइंट ऑफ अल्फा। इसका डिटरमिनेंट क्या आता? 20 × 35। डायरेक्ट ही सॉल्व करो, -15 × 15 बराबर। ये 700 और ये 225।
225 गए इसमें से, 475 बचते ही, 25 डाले तो 500 और ये 25। अब आ जाओ, 475 और इसको ले लो, ये 35 हो जाएगा, इसको इंटरचेंज कर लो और इसका साइन चेंज कर लो, हो गया। 5 कॉमन निकाल लो, ऊपर से अगर 5 कॉमन निकल लिया 475 में से, तो ये 7 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो ये 95 हो जाता। अब चेक करो 95 कहाँ पर है, ये आंसर है जिसमें पॉजिटिव है सब। अब पहला 7 है, पहला क्या है, 7 है। पैटर्न समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन हैं अभी और, ज़्यादा नहीं है, हो जाएंगे जल्दी। कुछ रिपीट भी रहेंगे ना क्वेश्चन, तो जो रिपीट रहेंगे छोड़ देंगे अपन, यानी 15-20 मिनट के क्वेश्चन और है, तो अपन इसको बाकी के कल देखते हैं, ठीक है ना। कल आपका इनवर्स चलेगा, थर्ड यूनिट चलेगा। पैटर्न देखो कितने लिमिटेड प्रॉब्लम है, जितने भी तुम्हारे दोस्त है सबको शेयर करो बेटा, व्यू आना चाहिए, व्यू आएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। फिर सिलेबस होने के बाद और अपन लाइव बैच लेंगे, लाइव बैच का प्लान चल रहा है अपना। लाइव बैच में क्या रहेगा, अपन और रिवीजन करके एकदम लिमिटेड प्रॉब्लम, ताकि आपको याद हो जाए कि कौन सा टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।